औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बीएससी इंग्लिश, बीए इंग्लिश, एडीएस इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि हमने आपके इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और आज का लेक्चर भी हमारा उसी सिलसिले में है। और आज जो हम बीए, बीएससी और एडीएस इंग्लिश के लिए जो ऐसे है, और पहले भी हम एक ऐसे जो कोरोना वायरस वाला अपने चैनल पे लगा चुके हैं, और आज हमारा दूसरा ऐसे है। स्टूडेंट ये वाला ऐसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह इस ऐसे का भी आने का चांस है, तो आपने इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन है हमारे बीएससी जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो एडीपी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट आप चलते हैं सीधा ऐसे की तरफ। सबसे पहले आप इसका नाम देखें। स्टूडेंट जो नेम है वो इस तरह भी आ सकता है, साइंस ब्लेसिंग आर द कर्स, कि साइंस एक नेमत है, ठीक है, रहमत है या कर्स है, ठीक है। या इसका 2 नंबर नाम यानी नंबर 2 पे जो इसका नेम है वो है साइंस एंड आवर लाइफ, साइंस और हमारी ज़िंदगी। और नंबर 3 पे इसका नाम है साइंस इज़ मून आर मैन, कि साइंस क्या कि रहमत है या जहमत है। तो सबसे पहले इसके आउटलाइन स्टूडेंट देख लें। पहली आउटलाइन आपने देनी है इंट्रोडक्शन की, ठीक है, और इसकी सब आउटलाइन आपने देनी है कि व्हाट इज़ द साइंस, कि साइंस क्या है जी स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 2 पे आपने लिखा है ब्लेसिंग ऑफ साइंस, यानी साइंस के फ़ायदे, कि साइंस नंबर 1 इसका सब देनी है आपने इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, मेडिकल फील्ड, ट्रांसपोर्टेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसी के नीचे सब आपने मतलब आउटलाइन देनी है, पॉइंट बना देने इलेक्ट्रिसिटी का, एग्रीकल्चर का, मेडिकल फील्ड, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेट वगैरह। और नंबर 3 पे है अब्यूज़ ऑफ साइंस, कि साइंस के गलत इस्तेमालात क्या हैं वो। और नंबर 4 पे आपने कंक्लूजन निकालना है इसका, कि वो वाला टाइटल इसकी आउटलाइन देनी कंक्लूजन की। उसमें आपने नीचे सब लाइन जो आउटलाइन देनी है वो लिखनी है साइंस शुड बी यूज फॉर द बेटर पर्पज़, के नतीजा हम ये निकालते हैं कि साइंस को जो है ना वो एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने ऐसे की तरफ। ये आउटलाइन आप ज़हन में रख लें। उसके बाद ऐसे जो है ना ये बड़ा ही कंप्रीहेंशन किस्म का ऐसे है। और स्टूडेंट्स आपको इस ऐसे का थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि ये ऐसे हमने इस तरतीब के साथ लिखा है कि अगर आपको ये ऐसे बड़ा लगे तो आप इसमें से कोई भी पैराग्राफ अगर छोड़ दोगे, वैसे मैं आपको दरमियान में बता भी दूंगा कि आप कौन सा पैराग्राफ है इसका जो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप वो छोड़ भी दोगे ना तो फिर भी ये आपका मतलब ऐसे में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टूडेंट देखिए अब ऐसे ऊपर इसका नेम मैंने वही वाला लिखा हुआ है साइंस ब्लेसिंग आर कर्स, लेकिन नीचे आप पहले पैराग्राफ देखें आप। साइंस इज द एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द थिंग्स ऑल अराउंड अस। साइंस हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना उनका एक मुतालिया है, लेकिन किस तरीके से, एनालिटिक, तज्जियाती, यानी बिल्कुल उसका तज्जिया करके उसके बारे में स्टडी करना। इट इज़ इन्वेस्टिगेट्स द वेरियस एलिमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द नेचर इन्वायरमेंट्स। इट इन्वेस्टिगेट्स यानी साइंस के ज़रिए पता चलता है या मुतालिया होता है किसका, मुख्तलिफ अनासर का, जो कि ज़िम्मेदार होते हैं तब्दीलियों के लिए नेचर्स फितरत के अंदर, इन्वायरमेंट्स यानी फितरती माहौल के अंदर। यानी साइंस ऐसी चीज़ों का मुतालिया है जो फितरती माहौल के अंदर तब्दीलियों के ज़िम्मेदार होते हैं। इट आल्सो स्टडीज़, इस साइंस से हम मुतालिया करते हैं इफ़ेक्ट, असरात का, दीज एलिमेंट्स, इन अनासर का, ऑन द लिविंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदार और बेजान अशिया पर जो इन अनासर का इफ़ेक्ट होता है उसका भी हम मुतालिया करते हैं किसके ज़रिए, साइंस के ज़रिए। तो ये पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और अब दूसरा पैराग्राफ भी देखें आप, ये ताकि दूसरे कलर में लिखा हुआ है ताकि आपको ईजिली पता चल जाए। नंबर 2, एवरी थिंग्स इन द यूनिवर्स हैज़ इट्स यूजेस एंड अब्यूजेस। कोई भी चीज़ कायनात के अंदर मौजूद है उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, सही इस्तेमाल भी और गलत इस्तेमाल भी है। द सेम अप्लाइज टू द साइंस, वो कहता है यही वाला कानून जो है वो सीधा सीधा साइंस पर भी अप्लाई करता है। साइंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द ह्यूमन एक्सटेंस,
साइंस ने जो इंसान की ज़िंदगी है, एक्सटेंस इंसान का वजूद है, इंसान की बका है, इसके अंदर इनकलाब लेकर आई है, रिवोल्यूशनाइज इनकलाब लेकर आना। इट हैज़ मेड मैन्स लाइफ हैप्पियर एंड मोर कंफर्टेबल। साइंस ने इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार और आरामदेह बना दिया है। ये आपका दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरा पैराग्राफ, साइंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द ह्यूमन एक्सटेंस मच। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज किया है। मच ऑफ द प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा तरक्की, दैट द मैनकाइंड हैड मेड, जो इंसानियत ने की है, इन द डिफरेंट फील्ड्स, मुख्तलिफ किस्में शोबों में, राइट फ्राम द स्टोन एज, यानी पत्थर के ज़माने से लेकर टू द मॉडर्न एज, आज के जदीद ज़माने तक, इज़ ड्यू, इन सब की वजह है, टू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ द साइंस, यानी इन सब की वजह यह है कि साइंस के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है जी। नॉट ओनली इन मटीरियल प्रोग्रेस, ना सिर्फ कि मटीरियल प्रोग्रेस यानी मादी तरक्की जो हुई है पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है, बट आल्सो द मेंटल आउटलुक, बल्कि जो इंसानों की सोच थी ना ऑफ द मैन, इंसान की हैज़ चेंज, वो भी बदल गई है। स्टूडेंट, आप ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, अगर आप ये नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ना चाहें तो भी आप छोड़ सकते हो, यानी इसके अंदर भी ये मुख्तसर तौर पर इसको बयान किया गया है। अगर आप ये जो मतलब जो ब्लू कलर का तीसरा पैराग्राफ है, ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं जी। ये यहाँ पर मतलब जो ब्लू पैराग्राफ आपके सामने ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, इसको आप छोड़ भी सकते हो अगर आप मतलब आपको ऐसे बड़ा लगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऐसे और मैं कंप्रीहेंसिव किस्म का ऐसे लिखा है। बीन इन्फ्लुएंस बाई इट, यानी ना सिर्फ पीछे आपने पढ़ा था कि मादी तरक्की नहीं, बल्कि इंसान का नज़रिया भी इससे चेंज हुआ है। ठीक है जी। अब तीसरा पैराग्राफ है जी बिजली के बारे में, कि इसके जो फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिजली जो है ना एनर्जी का बहुत ही बड़ा ज़रिया है। इट कैन रन एनी टाइप ऑफ मशीनरी, बिजली से आप किसी भी किस्म की मशीनरी चला सकते हो। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से वी कैन लाइट आवर रूम्स, हम अपने कमरों को रोशन करते हैं। रन्स बसेस चलाते हैं, ट्रेनें चलाते हैं। एंड लिफ्ट वाटर फॉर एरीगेशंस, और हम एरीगेशन के लिए यानी आबपाशी के लिए जो हमारा पानी होता है वो भी हम बिजली के ज़रिए उठा सकते हैं। पीछे वाला जो पैराग्राफ नंबर 3 है ब्लू कलर का, वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये चौथा पैरा हो गया आपका। अब पांचवा पैराग्राफ, अच्छा जी, द डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पावरफुल एनर्जी सोर्सेस। अच्छा, एनर्जी सोर्सेस के बहुत बड़े जो ज़राए हैं यानी जिससे बिजली पैदा की जा रही है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल कुदरती गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हैव इनेबल, उन सब ने इस काबिल किया है ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, टू कन्क्वायर द बैरियर्स ऑफ द नेचर्स, कि वो फितरत के जितने भी रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, फितरत के अंदर जो जो चीज़ें थी उनको यानी क्या किया उसने, फतह पा लिया, उनको अपने अंदर कंट्रोल में कर लिया है जी। स्टूडेंट्स आगे चले जी। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप मतलब यहाँ से देखते ना कोई भी पैराग्राफ इसमें से आप स्किप कर सकते हैं, आपके ऐसे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ऑल दिस हैज फैसिलिटेटेड, ये सब किसकी वजह से हुआ है, ग्रोथ ऑफ द फास्टर द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के नए नए ज़राए एंड कम्युनिकेशन और मवासलात के पैदा हुए, विच इन द टर्न हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड्स, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, इंटर ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में, एक ग्लोबल विलेज गांव की शक्ल में। अच्छा, साइंस हैज़ गिवन अ मैन द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, साइंस ने इंसान को सफ़र करने के काफ़ी ज़रिए दिए हैं, जिसमें कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स, शिप्स। मैन हैज़ बीन ट्रेवल टू मून, यहाँ तक कि जो इंसान है ना, मैन हैज़ इवन, यहाँ तक कि जो इंसान है वो पहुँच चुका है किस पर, चांद पर। अच्छा,
अब स्टूडेंट ये मतलब पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसका कलर चेंज है, आपको इजीली इससे पता भी चल जाएगा। अगला जी, साइंस इज अ हेल्प इन द एग्रीकल्चर फील्ड टू। साइंस ने एग्रीकल्चर के शोबे में भी हमारी मदद की है। द फूड प्रोडक्शन लेवल, खुराक की पैदावार का जो लेवल है, एंड द क्वालिटी, और इसकी जो क्वालिटी है यानी इसका मेयार जो है, हैव इम्प्रूव्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स। कई सारे वामल की वजह से वो मेयार जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। जैसे हमारे पास है सोल मट्टी, एनालाइजेज हाइब्रिड्स जो वैराइटीज़ हैं, यानी हाइब्रिड जो वैरायटी हैं किसकी, ऑफ द क्रॉप्स, फसलों की, गिविंग हायर यील्ड, जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फर्टिलाइज़र्स, उसकी वजह से खादें नई नई आई हैं, पेस्टिसाइड्स, स्प्रे वगैरह आए हैं, एडवांस टूल्स और जदीद जो आलात हैं, मशीनरी, एरीगेशन इक्विपमेंट्स हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। इन सब की वजह से फसलों की पैदावार में काफ़ी हद तक क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद सैटेलाइट्स इवन फेयर वॉन अबाउट द नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी सैटेलाइट्स आ गए हैं जिससे हम फितरती जो क्लाइमेट्स हैं उनके बारे में हम पता चला सकते हैं। लाइक हैरिकेन्स विच काज मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें बड़े बड़े हैरिकेन्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी अगर हमें पता ना चले तो तबाही भी हो सकती है। साइंस हैज इनेबल मैन टू डायग्नोस एंड ट्रीट मैनी डेंजरस डिजीज। साइंस की वजह से यानी इस काबिल इंसान हो गया है कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी को डायग्नोस भी कर सकता है, यानी उनका पता चला सकता है और ट्रीट और इलाज भी किया जा सकता है बहुत सी खतरनाक बीमारी। जैसा कि मिसाल दे रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरीज, ठीक है, दिल की सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, एक ऑर्गन को दूसरा ऑर्गन लगा देना, हैव ऑल बिकम पॉसिबल। ये अब सब कुछ क्या हो गया है, मुमकिन हो गया कि आप ये काम कर सकते हो। अ नंबर ऑफ द किलर डिजीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जानलेवा थी, आर नाउ क्योरेबल, आज उनका इलाज मौजूद है। डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, पोलियो, प्लेज, मलेरिया, इवन नाउ ऑलमोस्ट हैव बीन एरेडिकेटेड। ये सारी बीमारियां जिनका नाम उसने लिया है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो वगैरह, ये सब आज तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। हार्ट डिजीज इन द बॉडी कैन बी डायग्नोस्ड ईजिली विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। बीमारियां जो ऐसी बीमारियां जो बॉडी के अंदर होती हैं जिनको हम नज़र नहीं आती, उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन द क्लोनिंग एनिमल्स, साइंसदान जानवरों के अंदर क्लोनिंग करने में भी कामयाब हो, यानी क्लोनिंग के ज़रिए जो जानवरों के अंदर नस्ल कुशी हो रही है उसको भी कामयाब हो चुके हैं। द मेथड ऑफ डायग्नोस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ऐसे तरीके जिनसे बीमारी की तशखीस हो सकती है, प्रिवेंशन हो सकती है, अच्छा जी, डायग्नोस हो सकती है, इसकी प्रिवेंशन हो सकती है, एंड ट्रीटमेंट और इलाज हैव डिवेल्प्ड विद, ये इतना मतलब आगे बढ़ चुका है, इसने ये पैदा किया है किस चीज़ को, आ रिपेयर चेंज स्पीड। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मच प्रोग्रेस इन द मेडिकल साइंस मैन फाइंड हिमसेल्फ सेफर सिक्योर, हिज एवरेज एज हैज लेंथन। साइंस के अंदर इस ज़्यादा तरक्की की वजह से इंसान अपने आप को महफूज समझता है और इंसानों की जी एवरेज एज है उसके अंदर क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। स्टूडेंट आप कोई भी पैरा स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जी अगला पैरा, मैन विद द हेल्प ऑफ साइंस, इंसान ने साइंस की मदद से हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज द लॉन्गेविटी रेस्ट ऑफ द ग्रेजुअल डिके ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जो इंसानी जिस्म है उसको बेहतर बनाने में उसने अपना किरदार अदा किया, एंड कंट्रोल द सेपरेट ऑफ द लेंथ डिजीज बाय मेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ प्रोलॉन्गिंग ड्रग्स, और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव को रोका है, मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव को रोका है इस तरह की अद्वियात बनाकर, मेडिसिन और दवाइयाँ बनाकर। साइंस हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द मैनी मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट्स। साइंस ने हमें कई सारे इंटरटेनमेंट के, और ये आप यहाँ तक लिखे ना, फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, ये वाला अगर स्किप करना चाहें तो इतना आप कर सकते हैं, यानी यहाँ तक, ये देख स्टूडेंट यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर आप स्किप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप लिख लें तो फिर भी चल जाएगा। अच्छा,
साइंस हैज़ बी प्रोवाइड अस विद द मैनी मीन्स ऑफ एजुकेशन इंटरटेनमेंट्स। साइंस ने हमें काफ़ी सारे ज़राए दिए जिससे हम तालीम भी हासिल कर सकते हैं और इंटरटेनमेंट भी। द टेलीविज़न, वीडियोज़, अच्छा रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट इनेबल अस द मैन द इनरिच इट्स नॉलेज अबाउट द वेरियस प्लेस, पर्सन, बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी ये सारे ज़राए जो इंटरनेट है, टीवी, रेडियो, सब इनकी वजह से इंसान मुख्तलिफ प्लेसेस के बारे में, पर्सन के बारे में, परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में क्या हो सकता है, इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है। स्टूडेंट, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आर द आउटकम ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल फ़ोन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ज़रिया है, बट ऑफ द सेम टाइम इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट इट द बून ऑफ द मैनी कासिल टर्न इनटू अ बाइंड। कि आप कह सकते हो कि मोबाइल फ़ोन जैसे कि है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन का ज़रिया है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये आराम से ऐसा है कि अब ये जो है या किसी जगह पे ये अब फ़ायदे के बजाय किस में, नुकसान में तब्दील हो चुका है, रहमत की बजाय जहमत बन चुका है। देयर आर इनॉमरियस, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, मिसालें मौजूद हैं, काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं विच प्रूव दैट द साइंस ब्लेसिंग हैज़ बीन टर्न इनटू द कर्स, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि साइंस जो है फ़ायदे के साथ नुकसान में भी तब्दील हुई है। सर एल्फ्रेड नोबल एक्सपेरिमेंटेड विद द डायनामाइट्स, अच्छा डायनामाइट्स टू क्लियर द ह्यूज माउंटेन टू टर्न इनटू द प्रोडक्टिव लैंड्स। सर एल्फ्रेड ने जो एक मतलब एक तजर्बा किया था कि बड़े बड़े जो पहाड़ थे उनको उन्होंने एक ब्लास्ट के जरिए तोड़कर एक ज़रखेज़ ज़मीन में बदला था ना, यानी पहला काम तो वो हुआ था, लेकिन उस ब्लास्ट को इंसान ने क्या किया, बाय द मॉडर्न मैन, यानी उस बारूद को जो है ना जदीद आदमी ने क्या किया है, इज़ यूजिंग टू किल हिज फॉलो मैन, वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने साथियों को मारने के लिए, एंड डिस्ट्रॉय द नेचर, और फितरत को तबाह करने में। द डिस्ट्रक्टिव, अच्छा पोटेंशियल्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज विटनेस इन अगस्त 1945। इस खतरनाक पोटेंशियल जो एनर्जी, पोटेंशियल यानी इस पावर का ऑफ द एटॉमिक एनर्जी का यानी जो नुकसान हुआ था, इसकी गवाह है अगस्त 1945 व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड एटम बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके, दोज हु सर्वाइव्ड इन द न्यूक्लियर बॉम्बिंग सफर्ड फ्रॉम इट्स आफ्टरमैथ, जो इस न्यूक्लियर बमिंग से तो बच गए थे लेकिन बाद में भी उनको मतलब काफ़ी सारी बीमारियां और मुश्किलात आती रही हैं। इट इज़ अ हॉरिबल फैक्ट दैट द मच ऑफ द नेशनल इनकम्स इवन developing countries is spent in acquiring latest weapon, bombs and missiles। अब मतलब जो काफ़ी सारी इनकम है, चाहे बेशक वो तरक्की याफ्ता मुल्क है या तरक्की पजीर मुल्क, वो सारे मिसाइल, जदीद किस्म के हथियार, बॉम्ब और मिसाइल ख़रीदने में अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा जी, कॉन्स, अच्छा गन्स, रिवाल्वर्स, टैंक एंड द फाइटर प्लेन्स, यानी उसमें गन खरीदने में, रिवाल्वर खरीदने में और फाइटर, एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर बम्स, और जो न्यूक्लियर बम्स खरीदने में। अब तो आप कह सकते हैं वर इन्वेंटेड, अब वो भी दरियाफ्त हो चुके हैं, कौन से एक्सप्लोजिव जो न्यूक्लियर बम्स हैं वो भी। टू डिवेल्प अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम्स इनोसेंट मासेस, ताकि वो सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बना सके, बट देयर मिस यूज इज़ नो क्रैशिंग द ह्यूमनिटी, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल अब इंसानियत को कुछ चल रहा है। अपार्ट फ्राम द एटम वेपन्स मैन हैज़ आल्सो स्टार्टेड स्टॉक प्लेइंग बायोलॉजिकल्स एंड केमिकल वेपन्स, दीज वेपन्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस। अब इंसान इनके साथ केमिकल वेपन यानी केमिकल हथियार, कीमियाई हथियार भी बनाना शुरू कर दिए जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज़, यानी जो इसका मनफी असर है किसका, ज़्यादा इस्तेमाल खादों का और पेस्टिसाइड का, यूज़ टू इंक्रीज द यील्ड आर नो, जिससे हम पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका सबूत है कि सोल सैलिनिटी है इंक्रीज्ड, कि जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है उसमें कमी आ गई है जी। ट्रेस ऑफ द DDTs आर फाउंड इन द प्लांट्स, और पौधे के अंदर भी काफ़ी सारी बीमारियां आ गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट्स
एंड एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्रीज हैज रिजल्ट इन ऑल अराउंड पोल्यूशन। ज़्यादा फैक्ट्रियों के कैम करने से हर किस्म की आलूदगी पैदा हो रही है। मोटर व्हीकल्स इमिट अ लॉट ऑफ पॉइजनस मटेरियल इनटू द एटमॉस्फेयर। मोटर व्हीकल यानी जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी सारा जहरीला मवाद माहौल के अंदर फैला रही हैं। दिस हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। इस आलूदगी की वजह से ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, सुराख हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है दुनिया का। उसके बाद टेलीविज़न एज अ गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। टीवी जो है ये इंटरटेनमेंट का एक अच्छा जरिया है। एजुकेशन और तालीम का एंड इंफॉर्मेशन हैज़ नेगेटिव इफेक्ट टू, लेकिन इसके ख़तरनाक असरात भी हैं। देयर आर मैनी प्रोग्राम्स विच प्रमोट द वायलेंस एंड वैगोग्रेविटीज एंड टीनेजर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दीज प्रोग्राम्स। बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर से यानी तशद्दुद और जराइम दिखाए जाते हैं, और जो हमारे नौजवान हैं वो उसको देखने में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। द पावर ऑफ द इंटरनेट इज़ बीइंग अब्यूज्ड बाय द वाइड सेपरेट यूज़ ऑफ प्रोनोग्राफिक मटेरियल्स। और जो इंटरनेट का इस्तेमाल है उसकी वजह से भी जो गैर अखलाकी मवाद है उसके ऊपर पेश किया जा रहा है। लॉट्स ऑफ पीपल स्पेंड देयर टाइम्स इन द चैट रूम फॉर obvious scenes discussions, यानी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इमोरल किस्म की डिस्कशन करते हैं, उसी के ऊपर काफ़ी सारा टाइम भी अपना उसके ऊपर वेस्ट करते हैं। साइंस हैज़ टू फेसेस गुड एंड बैड। साइंस के दो चेहरे। ये पैराग्राफ एंड में स्टूडेंट है, ये आपने ज़रूर ही लिखना है, ये बहुत ही पूरे ऐसे का निचोड़ है जो लास्ट वाला पैराग्राफ है। साइंस हैज़ टू फेसेस गुड एंड बैड। साइंस के हमेशा दो ही फेसेस हैं, अच्छा और बुरा। इट डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर इस कार्य के विच वांट वी सी, कि हम कौन सा देखना चाहते हैं। इफ़ वी यूज़ द गिफ्ट ऑफ द साइंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हम इस साइंस के तोहफे को अच्छी सिमत में इस्तेमाल करें एंड पॉजिटिव इंटेंशन, और हमारी सोच अच्छी हो, दैन इट विल प्रोवाइड अस विद द स्वीट रिजल्ट, फिर हमारे लिए अच्छे नतीजे लेकर आएगी। बट इफ़ वी यूज़ इन द रॉन्ग वे द रिजल्ट विदाउट डेफिनेटली बी नॉट बेटर। अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका इसके जो नतीजे हैं वो भी बड़े बिटर ही होंगे, बुरे निकलेंगे। टू सेव आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड एज द होल फ्राम द डिस्ट्रक्शन, हमें अपने आप को और पूरी दुनिया को जब तबाही से बचाना चाहते हैं, वी शुड फॉलो, हमें अमल करना चाहिए। द राइट वे टू यूज़ ऑफ द गिफ्ट ऑफ द साइंस, के हम साइंस का सही इस्तेमाल करें, सो दैट इट अपीयर एज द ब्लेसिंग एंड नॉट एज कर्स, ताकि साइंस एक रहमत हो बल्कि ज़हमत साबित ना हो। तो स्टूडेंट ये था आज का ऐसे। ये इंशाल्लाह इस ऐसे को आप अच्छे तरीके से तैयार करो, आपका एक नंबर भी नहीं इसमें अंदर कट होगा। आप इसके अंदर से कोई पैरा स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको अगला ऐसे करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।